एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर जाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए, सो अपने पर्सन को जल्दी से याद कर लें। लेट्स चेक आउट व्हाट आर देयर फीलिंग्स टुडे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। थैंक यू। नाइट ऑफ सोर्ड। ओके, नेक्स्ट इज 7 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड, 5 of wands, 7 of cups, great, 10 of wands, see, page of pentacles, 8 of cups. Let's check out more. This is temperance and okay, lovers, great. चलिए, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस होने के चांसेस स्ट्रांग हैं। ठीक है, हाईलाइटेड नंबर आज की रीडिंग में है 157। या दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड। पहली एनर्जी है नाइट ऑफ सोर्ड। लेट्स चेक आउट नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्यों है। ये पर्सन यानी काफी लॉजिकल, काफी स्मार्ट, काफी चालाक पर्सन है ये जिसके साथ आप डील कर रहे हो। ये व्यक्ति जो है बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं, प्रोजेक्शन। ओह माय गॉड। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये पर्सन बहुत ज्यादा माइंड गेम खेलने वाले लोगों में से हैं। ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव पर्सन हो सकते हैं, लेकिन इन्हें हो सकता है आपसे पहले भी इनके काफी रिलेशनशिप्स रहे हों। ठीक है, किसी सिचुएशनशिप में थे, किसी रिलेशनशिप में थे, और समथिंग लाइक दैट। कुछ तो ऐसा रहा है इनका पास्ट, राइट। लेकिन इनसे पहले जो इनके रिलेशनशिप थे ना, इनके लिए बहुत इजी था मैनिपुलेट करना, किसी को भी माइंड गेम्स खेलना। लेकिन अब इनको जिनसे इनकी टक्कर हुई है, यानी आपसे, ठीक है, जो आपसे इनकी अब टक्कर हुई है, यानी अब आप जो इनकी लाइफ में आए हो, तो मुझे आप भी कुछ कम नहीं दिख रहे हो इनसे। ठीक है, आप भी काफी चालाक हो और ये लिटरली आपको देखकर लाइक सोचने पर मजबूर हो गए कि यार आप तो बिल्कुल जैसे यू बोथ लाइक मिरर ईच अदर, यू नो। यहाँ पर आप क्या दिख रहे हो, जैसे यहाँ पर एक शीशा है, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ये क्या एनर्जी डिफाइन कर रही है कि अगर ये चालाक हैं, ये माइंड गेम्स खेलने वाले, ये मैनिपुलेशन में, तो आप इनके मैनिपुलेशंस में नहीं आते हो। आपके ऊपर इनकी कोई ट्रिक्स, कोई चालाकी चल ही नहीं रही है। आप बिल्कुल मतलब जैसे ये अपने ही जाल में यहाँ पर फंस गए हैं। ये इनकी ऐसी एनर्जी है जहां पर ये आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जहां पर ये आपके साथ माइंड गेम्स नहीं खेल पा रहे हैं। ये जानते हैं कि आप इनके जैसे ही हो और आप जैसा इंसान इन्हें कोई नहीं मिला है आज तक। ठीक है, आप अपनी टक्कर का इंसान कोई नहीं मिला है और आप इनकी टक्कर के ही हो। ये वो वाली सिचुएशन है कि जहां पर आप इनकी ही टक्कर के हो। ठीक है, तो आप जैसा इंसान तो इन्हें नहीं मिला है। इससे पहले इन्हें मिला होगा जो भी लोग, तो यस, उन लोगों को इन्होंने इजिली इमोशनली फूल बनाया, मैनिपुलेशंस करे, माइंड गेम्स खेले। ठीक है, लेकिन आपके साथ ये सब चीजें वो नहीं कर सकते हैं। आपके ऊपर अपनी ये ट्रिक्स नहीं आजमा सकते हैं। आप इनके ट्रैप में आने वाले लोगों में से नहीं हो, आप इनके जाल में आने वाले लोगों में से नहीं हो, और ये कहीं ना कहीं खुद आपके ट्रैप में आ चुके हैं। मतलब इट्स लाइक शेर को सवा शेर मिलना, ये वो वाली सिचुएशन यहाँ पर बन चुकी है। अगर ये लॉजिकल है तो आई थिंक आप भी काफी लॉजिकल हो। ठीक है, दिस इज द नाइट ऑफ सोर्ड, जो कि दिखा रहे हैं कि अगर ये लॉजिकल इंसान है ना, तो आप भी कुछ कम नहीं हो, आप भी काफी लॉजिकल हो। आप समझ जाते हो, मतलब काफी हद तक कहाँ ये क्या झूठ बोल रहे हैं, कहाँ ये कौन सी मैनिपुलेशन टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, कहाँ ये क्या कर रहे हैं। आप आई थिंक बहुत अच्छे से समझ जाते हो इस व्यक्ति को, यू नो इट वेरी वेल। ठीक है, तो आप कम नहीं हो इनसे, किसी भी एंगल में आप कम नहीं हो। इनको अपनी टक्कर का इंसान जैसे पहली बार मिला, तो ये वो सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर ऑर्डिनरीनेस, अगर ये व्यक्ति आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर गया है, गोस्ट करके गया है, आपसे बात नहीं कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आप भी इनसे बात कर रहे हो। आप भी इनसे जो है साइलेंट एटीट्यूड आ चुका है आपके अंदर भी, जहां पर आप भी
वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आपसे बात करे, ये खुद आपको अप्रोच करे, और वहीं पर आपके पर्सन बेचैन हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए। उन्हें लगता है कि आप उन्हें अप्रोच करोगे, लेकिन नहीं, आपकी तरफ से कोई अप्रोच इस व्यक्ति को नहीं आ रहा है, जो कि एक्चुअली में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करवा रहा है। ये रोज़ सोचते हैं, मतलब जैसे इनकी हाल पता है क्या है कि जैसे रोज़ अपना फ़ोन देखेंगे और रोज़ चेकआउट करेंगे कि क्या पता आपका कोई कॉल आया हो, क्या पता आपका कोई मैसेज आया हो, बट नो, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, शायद आप इन्हें बिल्कुल भी चेज़ नहीं कर रहे हो, आप एक बहुत ही डिफरेंट एनर्जी में हो, और दैट इज़ व्हाट मेकिंग यू अट्रैक्टिव, राइट? ये चीज़ आपको बहुत अट्रैक्टिव बना रहा है उनकी नज़रों में। उनके अंदर आपको लेकर एक क्रेविंग, एक पैशन बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पर मुझे, एंड दैट इज़ व्हाट द ट्रू एनर्जीज़, यू नो, यू आर नॉट एज़ सेम जैसे लोग इन्हें पहले पास्ट में मिले हैं, आप बिल्कुल वैसे नहीं हो। आप एक बहुत ही डिफरेंट एनर्जीज़ में हो, ठीक है? आप बहुत ही डिफरेंट एनर्जीज़ में हो। अब कई लोगों के लिए थोड़ा डिफरेंट केस भी हो सकता है यहाँ पर, सबके लिए सेम केस नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए बहुत डिफरेंट केस हो सकता है कि पास्ट में उन्हें जैसे लोग मिले, जो बहुत ही मीन थे, टॉक्सिक थे, तो आप वैसे नहीं हो, ठीक है? यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दैट व्हाट योर पार्टनर फील, ठीक है? आप हो सकता है बहुत ही एक होता है ना कि बहुत सपोर्टिव, बहुत साथ देने वाले इंसानों में से, बहुत अच्छी केमिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग आपके साथ उनकी मैच हुई है, तो मतलब यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पीपल दे हैव ऑलरेडी मेट, ठीक है? यू आर वेरी डिफरेंट, और आपके साथ एक डिफरेंट वाइब्स इस व्यक्ति को फील होती है। दे लिटरली फील कि आपके साथ जो उनका एक रिश्ता है वो बहुत ही यूनिक है। तो यहाँ पर एक डिफरेंट केस मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है? सो या उन्हें एक बहुत ही यूनिकनेस आपके साथ फील होती है। बैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? ओके, हमें इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए। एस ऑफ बैंड की एनर्जी, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करे, एस ऑफ बैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? सो इनका माइंड सोच सोच कर ये हाल हो गया इनके दिमाग का, इनका माइंड का इतना एग्जॉस्ट हो चुका है इनका माइंड, ये लिटरली आपका वेट कर रहे हैं, ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, ये रातों को आपके बारे में सोचते हैं, रेस्टलेस फील करते हैं, बेचैन फील करते हैं। अगर आप लोग सेम ऑफिस में हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, आपको नज़र रखते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं, ये लोगों से आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सो कहीं ना कहीं इतना सोच रहे हैं वो आपके बारे में, और इतना आपके बारे में सोच सोच कर इस व्यक्ति को एक एक बेचैनी क्रिएट हो चुकी है इस पर्सन में। ये टॉक्सिक, मतलब टॉक्सिक तो आप नहीं कह सकते हो, बट इनका माइंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा हो चुका है। क्या कहोगे आप इस हालत को? देखो, क्या कहोगे आप इस हालत को? ये हाल हो चुका है इनके माइंड का, जैसे बिल्कुल फटने वाला हो दिमाग। इतना सोच रहे हैं किसी एक चीज़ के बारे में कि बिल्कुल जैसे फटने वाला है इनका दिमाग। वो वाली सिचुएशन आपके पार्टनर की है। ये खुद भी हो सकता है बहुत स्ट्रेस में है, ये खुद भी हो सकता है बहुत एंग्शियस हो रहे हैं, ये खुद भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, लेकिन इन्हें खुद नहीं मालूम। लोगों के सामने इन्हें स्ट्रांग बनना है, लोगों के सामने इन्हें बहुत बहादुर बनना है कि हाँ भाई, मैं जो हूँ उभर चुका हूँ अपने ब्रेकअप से, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं खुश हूँ। लोगों को इन्हें ये दिखाना है, लेकिन अंदर से एक डिप्रेशन है, अंदर से एक सैडनेस है इस पर्सन के अंदर, वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और ये इतना सोच रहे हैं आपके बारे में कि ये उन फीलिंग्स को, उस चीज को वो आपको दिखा भी नहीं रहे। ये एक बहुत कमजोर इंसान की तरह भी महसूस कर रहे हो सकता है। कंडीशनिंग की एनर्जी यहाँ पर है विद 5 ऑफ हैंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है आप दोनों ना बहुत डिफरेंट और अपोजिट भी हो सकते हो एक दूसरे के। आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफरेंट रहते हैं, जिससे आप दोनों के बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट्स भी होती हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में अगर ब्रेकअप भी हुआ है या नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में आप लोग आए हो, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में उससे पहले कोई बुरी आर्ग्यूमेंट हुई हो। जो भी ये बात लास्ट कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में हुई है ना, आई थिंक आपके पर्सन उस कन्वर्सेशन के बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। वो ये चीज़ बहुत सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि आप उनके लिए क्या सोचते हो, या आपके कहने का मतलब क्या था। अगर आपने कोई बात बोली उनसे, तो उसमें आपकी इंटेंशंस क्या थी, आपके कहने का मतलब क्या था, आपने वैसा क्यों बोला। उस लास्ट कन्वर्सेशन को वो बहुत याद कर रहे हैं, और उसके कहीं ना कहीं एक डिफरेंट मीनिंग्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और जानना, उन्हें कहीं ना कहीं आप एक मिस्टीरियस एनर्जीज में भी दिख रहे हो, एंड दे लिटरली वांटेड टू नो मोर अबाउट यू, ठीक है? आपको और एक्सप्लोर करना, आपके बारे में और जानने की इच्छा इस व्यक्ति के अंदर आज बहुत ज्यादा डेवलप होगी। दे विल कीप ऑन स्टॉकिंग यू। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक बार स्टॉक करा एंड जस्ट उसके बाद स्टॉप कर दिया, नहीं, ये चीज नहीं रहती है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। वो अगर आपको स्टॉक कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूस लेवल पर थोड़ी थोड़ी देर में जब भी अपना फोन ओपन करेंगे, दे विल जस्ट सर्च यू ओनली, ठीक है? वो आपको ही सर्च करेंगे और आपको ही स्टॉक करेंगे, वो आपको ही ऑब्जर्व करेंगे। सो ये उनकी फ्रीक्वेंट एनर्जीज में चीजें रहती हैं। 7 ऑफ कप की एनर्जीज क्यों है यहाँ पर? अगर इस व्यक्ति के पास, हो सकता है पर्सन आपके पार्टनर बहुत ही
अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली या एक्सट्रीमली हैंडसम हो आपके पर्सन, ठीक है, और इन्हें लोगों की अटेंशन भी मिलती हो, बट मुझे लगता है आप इन्हें बहुत डिफरेंट फील करवाते हो। उसी सेलिब्रेशन की एनर्जी यहाँ पर आई है। सो अगेन अटेंशन दिख रही है मुझे यहाँ पर, यू नो। सो सी, दिस इज द कप एंड दिस इज द सेलिब्रेशन। ये दो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं एंड यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि हो सकता है इस पर्सन को बहुत अटेंशन मिलती है। दे लव टू बी they love to be a center of attraction, they love when people give them attention। ये एक अटेंशन सीकर भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको अगर आइडिया दूं तो लाइक जैसे एक ग्रुप होता है, फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, उसमें कोई एक पर्सन होता है जिसको बहुत अटेंशन दी जाती है या बहुत ह्यूमरस बातें करता है, या वो इंसान कहीं ना कहीं इस पूरे ग्रुप की एक जान होता है ना। ऐसे कुछ फ्रेंड्स ग्रुप होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उसी तरीके के लोगों में से हैं जो एक अटेंशन सीख करना बहुत अच्छा लगता है इस व्यक्ति को, ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर हो सकता है। बट यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ ना, हो सकता है बहुत से लोगों का क्रश भी है क्योंकि आपके पार्टनर पर, क्योंकि ये एक्सट्रीमली या तो ब्यूटीफुल है या एक्सट्रीमली हैंडसम है, तो डेफिनेटली बहुत से लोगों का क्रश होगा। बहुत से लोग हैं जो इनको पसंद करते हैं, इनको प्रपोज करते हैं। हो सकता है इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बट यू नो व्हाट, द बेस्ट थिंग हियर इज कि इनका ध्यान किसी और ऑप्शन की तरफ है ही नहीं। दे ओनली वांट अटेंशन फ्रॉम यू। वो सिर्फ आपसे अटेंशन चाहते हैं और उनका ध्यान पूरे तरीके से सिर्फ आपके ऊपर है। दे ओनली नीड योर अटेंशन। अगर आप उन्हें थोड़ी बहुत अटेंशन दे भी रहे हो ना, तो आई बिलीव वो उस अटेंशन से भी सेटिस्फाइड नहीं है, उन्हें और अटेंशन चाहिए आपसे। तो ये कुछ आपके पार्टनर की एनर्जीज में है। दे आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द वे द अटेंशन यू आर गिविंग, बट दीज डेज आई बिलीव कि आप उन्हें बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे होगे। वैंड की एनर्जी है यहाँ, 10 ऑफ वैंड क्यों है? ट्रैवलिंग हो सकता है यहाँ, कोई ट्रैवलिंग, रीलोकेटिंग या फिर ट्रांसफर किसी का हो रहा हूँ, ठीक है, कुछ ऐसे प्लान्स बन रहे हैं, कोई हॉलीडे पर जा रहा है, कुछ तो ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है मुझे। बट यहाँ पर कुछ अनवांटेड बर्डन ये रिलीज करते हुए दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी में लोकेट कर पा रही हूँ वाज दिस 10 ऑफ वैंड, जो कि मुझे ये बता रहा है कि आपके पार्टनर अपने जो भी पास्ट के बैगेज हैं उनको रिलीज कर रहे हैं। जो भी पास्ट की बातों का बैगेज उनके माइंड में है, ठीक है, जिस बैगेज को ये होल्ड कर कर चल रहे थे, आई थिंक वो उसे रिलीज कर रहे हैं। ये अपने मन को साफ कर रहे हैं और ये आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत बहुत क्लियर हार्ट के साथ ये आपके पास आना चाहते हैं। अपने अंदर कोई, अगर ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने अंदर बहुत ग्रजेस होल्ड करके रखते थे, तो आई डोंट थिंक सो कि अब कोई भी किसी भी तरीके का ग्रज इन्होंने अपने अंदर होल्ड करके रखा है। ये आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, लेकिन अब एक बहुत ही सी यहाँ पर दिस इज द ट्रैवलिंग, ठीक है, वो इस बोझ को हल्का कर रहे हैं। जो भी पास्ट में अगर कुछ लास्ट कन्वर्सेशन में कोई ऐसी बात हुई है जिससे वो हर्ट हुए हैं, या कोई ऐसी बात उनके माइंड में घूम रही है जहां पर उन्हें लगा है कि आप गलत थे, तो वो ऐसी चीजों को रिलीज कर रहे हैं यहाँ पर। अगर कोई कड़वाहट भी थी इस व्यक्ति के अंदर, तो वो उसे भी रिलीज कर कर एक साफ मन के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, राइट। एक बहुत ही क्लियर हार्ट के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। ये कोई ग्रजेस अपने अंदर होल्ड कर कर कोई जैसे रिवेंज लेने की इंटेंशंस के साथ आपके टूवर्ड्स नहीं आ रहे हैं। दे आर कमिंग विद अ वेरी क्लीन एंड अ सेफ एनर्जी, ठीक है, बहुत ही क्लीन हार्ट के साथ ये कहीं ना कहीं आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। सो दिस इज द पेज ऑफ पेंटिकल्स विद अवेयरनेस, व्हाट एल्स, राइट। अवेयरनेस की एनर्जी तो बहुत ही स्ट्रांग होती है, बहुत ही स्ट्रांग। एंड इट्स लाइक ए पर्सन के अंदर एक अवेयरनेस आ रही है आपको लेकर, दैट आप उनसे कितना अनकंडीशनल लव करते थे, या आपके प्यार में कितनी सच्चाई थी। आपकी नीयत इनके सामने आ रही है। ये धीरे धीरे अपने दिल की सुनेंगे, ठीक है, अपने मन की सुनेंगे कि ये खुद क्या चाहते हैं। आई थिंक ये पर्सन को क्लियर नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ चीजें देखो क्लियर भी हो रही हैं। देखो, जो मैंने कहा था ना, ये माइंड की एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है पर्सन के अंदर तब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी, यानी ये नेगेटिविटी उनको बहुत ज्यादा, हो सकता है कि परेशान भी कर रही थी। नेगेटिव थॉट्स आना कि आप मूव ऑन कर जाओगे, ये आपके बिना कैसे रहेंगे, ये कभी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, ये किसी और से शादी नहीं कर पाएंगे, ये अपनी लाइफ में किसी और को नहीं लेकर आ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी, ये डर था आपके पार्टनर की एनर्जीज में, राइट। द पास्ट वॉज दिस, जहां पर एक डर था, लेकिन अब ये धीरे धीरे एक अवेकनिंग की, एक अवेयरनेस की एनर्जी में आ रहे हैं, जहां पर उन्हें लग रहा है कि वो इस डर के साथ नहीं जीना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू लिव विद दिस फियर। वो आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं और आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन लेना चाहते हैं, सो दैट एक प्रोग्रेस आ सके इस कनेक्शन में, सो दैट इस कनेक्शन में एक सक्सेस आ सके। तभी तो आप दोनों एक दूसरे के साथ होगे। अगर आप दोनों ही, उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर आप दोनों ही ये चीज सोचोगे कि सामने वाला कांटेक्ट करेगा, अगर आप ये सोचोगे कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे, और अगर आप भी ये सोचोगे और अगर वो भी ये सोचेंगे कि आप उन्हें कांटेक्ट करोगे, तो इस तरीके से कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, राइट। टू ब्रिंग दैट प्रोग्रेस, टू ब्रिंग दैट सक्सेस इन द कनेक्शन, उन्हें एक्शंस लेने पड़ेंगे, बिकॉज दे नो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। उन्हें सच्चाई दिखी है, उन्हें आपकी नीयत दिखी है,
ठीक है, तो देयर इज एन अवेयरनेस जो इस व्यक्ति के अंदर आ रही है। वाई 8 ऑफ कप इज हियर, प्लीज डिवाइन गाइड करें। सो दिस इज द इनर वॉइस, और वो अपनी इनर वॉइस, अपने दिल की सुन पा रहे हैं। इट इज समथिंग जो उनकी इनर वॉइस उनको गाइड कर रही है। आई बिलीव यहाँ पर डिवाइन उन्हें गाइड करेंगे कि दे नीड टू कम टू यू, ठीक है, उन्हें आपके पास आना है और चीज़ों को फिक्स करना है। तो यहाँ पर डिवाइन भी उन्हें गाइड करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है अभी तक आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, अभी तक वो अपनी सेफ स्पेस, अपने कंफर्ट जोन में थे कि और अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए तैयार नहीं थे। कोई एक्शन, कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा था आपको इस व्यक्ति की तरफ से, बट नाउ मे बी इट इज नेसेसरी फॉर देम टू मेक अ मूवमेंट, राइट। अब कोई एक्शन लेना, कोई मूवमेंट लेकर आना इस कनेक्शन में उनके लिए नेसेसरी है, ठीक है। और ये पर्सन, जहां तक कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, ये पर्सन समझ चुके हैं कि आप कितने डिफरेंट हो, ये रिश्ता कितना यूनिक है। ये वैसे रिश्तों की तरह नहीं है जैसे पास्ट में अगर इनके कोई रिश्ते रहे हैं, कोई रिलेशंस रहे हैं, ये वैसे रिश्तों में से नहीं है। इट इज समथिंग यूनिक, दिस कनेक्शन डेफिनेटली हैज समथिंग यूनिक। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या यूनिक है इस कनेक्शन में। सी मैच्योरिटी, आप दोनों के अंदर एक मैच्योरिटी है। आप दोनों चाहे अपोजिट हो एक दूसरे से, यू मे बी बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर, बट या अपोजिट अट्रैक्ट्स, राइट। नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल अट्रैक्ट नहीं करते हैं और साउथ पोल अट्रैक्ट नहीं करते हैं, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, राइट। सो यस, इट इज दैट सिचुएशन जहां पर आप दोनों अपोजिट हो बट यू बोथ अट्रैक्ट ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो, वो आपको, आप उनको, राइट। जहां पर चीजें बिल्कुल ऐसी हो जाएं कि आप दोनों बिल्कुल सिमिलर हो, सेम हो, तो वहां पर कहीं ना कहीं एक ऑर्डिनरी चीज हो जाती है, राइट। एक so yeah, it is something like you both are opposite and you are attracting each other. आप दोनों के अंदर एक मेच्योरिटी आती हुई मैं देख रही हूँ। ये पर्सन एक बैलेंस क्रिएट करता हुआ दिख रहा है मुझे, टेम्परेंस की एनर्जी भी यहाँ पर है। सो या मे बी पॉसिबल चांसेस है कि इस कनेक्शन में एक बैलेंस क्रिएट होगा और ये कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग बनेगा। इस कनेक्शन में बहुत सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी आ सकती है आगे चलकर, ठीक है। और ये सिक्योरिटी, ये स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में आपके पार्टनर लेकर आने वाले हैं। अभी तक इस पर्सन को अगर आप पर ट्रस्ट नहीं था, इफ दे डोंट ट्रस्ट यू, ठीक है, और वो ये फील करते थे कि आप उन्हें कभी भी धोखा दे सकते हो, देन दिस पर्सन विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू। इनके अंदर आपको लेकर ट्रस्ट फैक्टर भी बिल्ड होने वाला है एंड ये पर्सन ये चीज भी फील करेंगे कि उन्हें आप पर ट्रस्ट करना चाहिए, उन्हें आप पर भरोसा करना चाहिए। सो या वो आप पर ट्रस्ट करेंगे, आपका ट्रस्ट जीतेंगे। अगर इन्होंने आपके ट्रस्ट को ब्रेक करा है तो या दिस ऑल योर पार्टनर कैन डू। लेट्स चेक आउट बाय लवर्स एनर्जी। आप लोग सोलमेट हो सकते हो, सेम सोल हो आप लोग, राइट। सोलमेट यानी सेम सोल हो। लवर्स की एनर्जी को यहाँ टर्निंग इन की एनर्जी, मे बी इन दिस 3D वर्ल्ड आप लोग चाहे सेपरेटेड हो बट इट इज अ फिजिकल सेपरेशन, यानी आप जो टू बॉडीज हो उसका सेपरेशन यहाँ पर है, बट द सोल इज नॉट सेपरेटेड, सोल सेपरेटेड नहीं हुई है यहाँ पर। इन दैट 5D वर्ल्ड यू बोथ आर स्टिल टुगेदर, राइट। सो ये आप लोग सेम सोल हो, कनेक्टेड हो, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, काउंटर पार्ट हो सकते हो एक दूसरे के। एंड टर्निंग इन, बस यहाँ पर है टर्निंग इन, बस समझना बाकी है, चीज अंडरस्टैंड करना बाकी है, क्योंकि यहाँ पर है टर्निंग इन, यानी अंदर झांकेंगे ये व्यक्ति। हो सकता है अभी तक आपके पर्सन नहीं समझते थे कि ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स ऐसी भी कोई एनर्जीज होती हैं, बट अब वो फील करेंगे, वो फील करेंगे कि यस आप हो उनके सोलमेट, आप उनके ट्विन फ्लेम, या आपके साथ डेफिनेटली कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इट इज समथिंग डिफरेंट विद यू, ठीक है। तो ये चीज अब आपके पर्सन बिलीव करेंगे, समझेंगे इन चीजों को एंड इससे कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप की ग्रेविटी स्ट्रांग होगी, इस रिलेशनशिप की डेप्थ और स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि अब आपके पार्टनर जब आपकी अहमियत को समझ जाएंगे, दैट व्हाट यू आर फॉर देम, ठीक है। तो या उससे इस कनेक्शन की ग्रेविटी, इस कनेक्शन की डेप्थ और स्ट्रांग होगी। सो ये चीज कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, व्हाट एल्स? ओके, लेट्स टेक दिस कार्ड। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें और क्या है, और क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स आज सुबह मेरे व्यूवर्स के लिए। सो वी हैव अ लॉयल पर्सन, मे बी दिस पर्सन नो कि आप कितने लॉयल हो, आप कितने ऑनेस्ट हो, आप जब हो इनकी लाइफ में तो या आप इनके साथ लॉयल बन के रहोगे या आप किसी के साथ भी जुड़ोगे। दे नो इट कि आप लॉयल बन के रहोगे, आप एक चीटर मेंटालिटी के नहीं हो, ठीक है। तो वो इतना तो जरूर जानते हैं, आपको एक परफेक्ट पर्सन की तरह देखते हैं, बट इनके अंदर आपको खोने की वजह से एक इंटरनल सैडनेस है, जिसे वो धीरे धीरे फील कर रहे हैं कि या वो सैड हो रहे हैं अंदर से, वो अपसेट हो रहे हैं आपके बिना। सो ये चीज वो धीरे धीरे समझ रहे हैं। आई बिलीव दिस इज इमोशंस एंड फ्रिजाइल। ये पर्सन काफी
इमोशनल हैं, अंदर से टूटा हुआ फील कर रहे हैं ये व्यक्ति, ये अंदर से ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कुछ इन्हें तोड़ रहा है आपके ना होने से। हो सकता है ये इनकी ईगो है, अगर इस व्यक्ति में बहुत ईगो, बहुत एटीट्यूड या प्राइड है किसी चीज़ का, तो यस, ये अंदर से इनकी ईगो को तोड़ रही है ये चीज़, ठीक है। और ये अपनी ईगो जैसे जैसे इनकी टूटेगी, वैसे वैसे पर्सन समझेंगे, इनके अंदर अवेयरनेस और एक्नॉलेजमेंट होगी आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। ये सिर्फ एक पॉज है, एक ब्रेकअप नहीं है, तो इसको ब्रेकअप मत समझो। चीज़ें गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये अपनी वल्नरेबल साइड को आई बिलीव अभी छुपा रहे हैं आपसे, अपनी वीक साइड, अपने इमोशंस दिखाना इनके लिए वीकनेस का साइन था, जैसे ये अभी तक हाइड कर रहे हैं आपसे, अपनी रियल साइड, अपनी रियल इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। बट या लंबे समय तक आई डोंट थिंक सो ये पर्सन हाइड कर पाएंगे। दिस पर्सन कैन बी एन एनर्जी वेम्पायर, दिस पर्सन कैन बी समवन जो आपकी एनर्जी ड्रेन करता है। हो सकता है आप ये चीज़ फील करते होगे कि इस व्यक्ति के बारे में जब आप सोचते हो या इनको जब आप बहुत स्टॉक करते हो, आप देखते हो कि यार ये तो एंजॉय कर रहा है इंसान, या ये अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है, तो इट एक्चुअली उससे आपकी एनर्जी लो होती है, आपको ये फील होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा खुद पर ध्यान दो और इस व्यक्ति को स्टॉक करना, ऑब्जर्व करना, अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो बंद करो, ताकि आपकी एनर्जी ड्रेन ना हो। यू नीड टू सेव योर एनर्जी, यू नीड टू क्लीन योर एनर्जी। आपको अपनी एक स्ट्रॉन्ग, एक बैलेंस्ड एनर्जी आपको मेंटेन करके रखनी है यहाँ पर बेसिकली। सो ऑल आई बिलीव इज आपको अपनी एनर्जी को यहाँ पर सेव करना है, उसको ड्रेन नहीं करना है। जो एनर्जी, जो चीज़ें आप फील करो कि आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही हैं, उन चीज़ों से दूर रहो, उन लोगों से कट ऑफ करो, उन लोगों को रिलीज करो अपनी लाइफ से जो आपकी एनर्जी को इतना ड्रेन करते हैं, ठीक है। आपको थोड़ी क्लीनिंग की भी हो सकता है ज़रूरत है, आपके ऑरा को, आपकी एनर्जी को। यूनिवर्स इज टेस्टिंग दिस कनेक्शन। हो सकता है यूनिवर्स आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है और यूनिवर्स आपके पार्टनर को भी टेस्ट कर रहा है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, राइट। सो या यूनिवर्स हो सकता है टेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए इस कनेक्शन में इतनी इश्यूज, इतने प्रॉब्लम्स, इतने ऑब्स्ट्रैकल्स क्रिएट हो रहे हैं। बट जिस कनेक्शन में इतने इश्यूज, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना, मार्क माई वर्ड्स, वो कनेक्शन उतना ही स्ट्रांग बनता है, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम्स इज नॉट समथिंग जो आपको डिस्टर्ब करें, या ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई है आपकी लाइफ में कि आप सोचते हो कि यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, लेकिन नहीं, ये प्रॉब्लम आपके कनेक्शन को और स्ट्रांग बनाएंगी, और ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगी। एंड लुक, अभी जब मैं ये बात बोल रही थी ना, इट्स लाइक 222, राइट। मेरा जो टाइम पीरियड आप देख रहे हो, इस ड्यूरेशन जो देख रहे हो, इट्स 222 जब मैंने ये लाइन बोली है, ठीक है। इट्स एंजेलिक नंबर, सो इट्स अ साइन, इट्स अ साइन फॉर यू। आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए भी आप 222 लिखना, ठीक है, या 2222 भी लिख सकते हो। इट्स मनी ऑब्सेशन। हो सकता है ये पर्सन इन दिनों बहुत ज़्यादा अपने करियर, अपने बिजनेस पर फोकस्ड हो सकता है ये पर्सन जो है इस समय अपने आप को एक स्टेबल पर्सन बना रहा है, या हो सकता है ये पर्सन की आपने बहुत फाइनेंशियली हेल्प करी है, या इमोशनल लेवल पर आपने इस व्यक्ति की हेल्प करी है, बट आपने इनको बहुत सपोर्ट करा है, ठीक है। बट क्योंकि इस समय उन्हें आपके सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना, तो या वो अपने आप को और ज़्यादा मनी में स्टेबल करना चाहते हैं, अपने करियर में स्टेबल करना चाहते हैं। आई थिंक इस पर्सन को आपकी हेल्प भी चाहिए, ठीक है। दिस इज द टाइम जहाँ पर वो आपके हेल्प चाहिए उनको, शायद मनी को लेकर उन्हें नीड फील हो रही है आपकी। फाइनेंशियल नीड हो सकती है, ये फिजिकल नीड हो सकती है, इमोशनल नीड हो सकती है, एनी सॉर्ट ऑफ नीड। बट इस पर्सन को राइट नाउ बहुत स्ट्रांग आपकी नीड फील हो रही है कि आप चाहिए उन्हें। यस, एक मनी ऑब्सेशन है, अनट्रस्टवर्थी थर्ड पार्टीज कनेक्शन में हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके पर्सन को भटकाया है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा लाइक गलत रास्ते पर लेकर जाता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, और रीयूनियन जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा आपके कनेक्शन में। तो कोई ऐसा अनट्रस्टवर्थी थर्ड पर्सन हो सकता है आप लोगों के कनेक्शन में, बट दिस इज नॉट द थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी सिचुएशन। दिस इज अ फ्रेंड और अ फैमिली मेंबर जो आपके पर्सन को लाइक बहुत ज़्यादा उनको गलत तरीके से एडवाइस करा जा रहा है। ये थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है इस कनेक्शन में। नॉट ओनली अ सिंगल पर्सन, आई कैन सी मेनी पर्सन आर इन्वॉल्व आप लोगों को सेपरेट करने में। ये वो लोग हो सकते हैं जो आपके एनिमीज हैं, आपके हेटर्स हैं, जो नहीं चाहते हैं कि इस कनेक्शन को का रीयूनियन, रिकंसिलेशन हो। एंड इट्स लाइक ब्लेमिंग द सिचुएशन, एंड वो इस पूरी सिचुएशन को ब्लेम करा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। कि जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में, इट्स लाइक कि उन्हें ही कहा जा रहा है कि ये सिचुएशन की गलती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और समथिंग लाइक दैट हैज बीन सेड टू योर पर्सन ऑल्सो।
एंड सी यहाँ पर भी बॉटम में क्या है, समवन इज सेंडिंग द नेगेटिविटी, मे बी देयर इज समवन जो कि आपके कनेक्शन को बहुत स्ट्रांगली 3-4 बार से कार्ड आ रहा है, मतलब जब मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, आई कैन सी दैट एनर्जी के बहुत ज्यादा बार ये कार्ड आ चुका है। मे बी यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, अगर ऐसा है आपके साथ, इफ यू आर कनेक्टेड टू दिस, अगर आप इस चीज से कनेक्ट हो रहे हो तो मे बी यू नीड द प्रोटेक्शन। तो ऐसे में आप प्रोटेक्शन ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, ठीक है, मैं टैग कर दूंगी इस वीडियो में अपनी वेबसाइट का प्रोडक्ट। सो या आप ऐसे में प्रोटेक्शन ब्रेसलेट जो है ट्रिपल प्रोटेक्शन, जिसमें 3 तरीके के बीट्स हैं लाइक, तो वो आप वेयर कर सकते हो, ठीक है। ओके, लेट्स चेक आउट समथिंग मोर कि वो आपके बारे में और क्या सोच रहे हैं, ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के बारे में और क्या सोच रहे हैं। वो आपको एक गॉडेस एनर्जी में भी देख रहे हैं, ब्यूटीफुल, यानी वो आपको एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में देख रहे हैं जहां पर आप उन्हें किसी गॉडेस से कम नहीं लग रहे हो, जहां पर आपका और आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑल आई बिलीव आप खुद पर शायद ध्यान देना आपने शुरू करा है, एंड दैट इज व्हाट इंस्पायरिंग सो मेनी पीपल, नॉट ओनली योर पर्सन। शायद आपके पर्सन ही आपसे इंस्पायर नहीं हो रहे हैं, बल्कि आपके आसपास आपके कजन्स, आपके फ्रेंड्स भी आपसे शायद इंस्पायर हो रहे होंगे आपकी एनर्जी देखकर, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी देख रही हूँ, एंड दैट इज द गॉडेस एनर्जी। सो देयर आर सो मेनी पीपल हु आर इंस्पायर्ड बाय यू, सो बी हैप्पी फॉर दैट, राइट। सो ये आपके पर्सन भी सम टाइम इंस्पायर हो रहे हैं आपसे, शायद आप खुद पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, खुद की लुक्स पर, खुद की चीजों पर, खुद की फीलिंग्स पर, खुद के थॉट्स पर आप बहुत ध्यान दे रहे हो मे बी। सो या दैट इज मेकिंग यू दैट गॉडेस, राइट। आपको वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह भी देख रहे हैं, अभी तक वो आपको एक डिपेंडेंट पर्सन की तरह देख रहे थे, जहां पर आप उन पर डिपेंडेंट हो चुके थे हर चीज के लिए, बट अब वो आपको एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह देख रहे हैं, जहां पर आप हर चीज अपने हिसाब से कर रहे हो। एंड समटाइम ये चीज उनको हर्ट भी करती है, क्योंकि वो समटाइम वो ये भी चाहते हैं, सॉरी, समटाइम वो ये भी चाहते हैं कि आप उन पर ही डिपेंडेंट रहो, वो कभी नहीं चाहेंगे कि भाई आप इंडिपेंडेंट बन जाओ, ठीक है, और उनके ऊपर जो आपकी डिपेंडेंसी थी वो खत्म हो जाए, बट वो देख रहे हैं, वो आपको एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज में भी देख रहे हैं। सो ये भी एनर्जी यहाँ पर है, वो आपको एक पीसफुल एनर्जी में भी देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में तो इंटरनल पीस है, बट उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक मेंटल पीस नहीं है, क्योंकि बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनके माइंड में। सो या वो आपको एक पीसफुल एनर्जीज में भी देख रहे हैं, ठीक है, जहां पर आप बहुत शांत हो, बहुत हैप्पी हो, बहुत पीसफुल हो, मेंटल पीस है, काम एनर्जी है, आप वर्क पे अपने ध्यान दे रहे हो, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, यू आर नॉट लैकिंग इन एनीथिंग, ठीक है। पहले आप जिन चीजों के लिए लैक भी करते थे या कमी भी थी, तो अब वैसा नहीं है आपके साथ, तो दे आर सीइंग यू इनटू अ वेरी कंप्लीट एंड फुलफिल्ड एनर्जी, राइट। एंड यू आर समवन मे बी जो उन्हें भी कंप्लीट कर सकता है, तो वो जानते हैं कि आपके आने से ही शायद वो भी कंप्लीट हो सकते हैं, तो वो आपको इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में भी हो सकता है कि देख रहे हैं। दे कैन सी यू एज अ रीजन्ड पर्सन, मे बी हो सकता है इस पर्सन के अंदर बहुत सवाल हैं, ठीक है, सिर्फ आपके अंदर इतने सवाल नहीं है इस व्यक्ति को लेकर, बट आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी बहुत बहुत सवाल है, जो वो जिनके जवाब वो चाहते हैं आपसे, जिसकी क्लैरिटी उन्हें शायद आपसे भी नहीं मिली है, तो वो आपको भी एक मिस्टीरियस एनर्जी या आपकी तरफ से भी हो सकता है इस व्यक्ति को मिक्स सिग्नल्स मिले। और आखिर आप उनके लिए एक अच्छे गाइड थे, आप उनको हमेशा एक सही तरीके से एडवाइस करते थे। मे बी यू आर समवन जिसके साथ वो बहुत सेफ कंफर्टेबल फील करते थे, मे बी यू आर समवन जिसके साथ वो हर चीज शेयर करते थे, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, एवरीथिंग। तो दे सी यू एज एन ओरेकल पर्सन ऑल्सो, और यहाँ पर इनवेसिव, एंड दे नो वेरी वेल कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, यू आर समवन हु कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, राइट। तो वो आपको एक इन्वेसिव पर्सन की तरह भी देखते हैं। अलाइंड, आपको एक अलाइंड बैलेंस्ड एनर्जीज में भी देख रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बैलेंस में है, आप एक एस्टैब्लिश करियर है, आप रिलेशनशिप्स को भी पूरी इंपॉर्टेंस देते हो, एंड आप हेल्थ वाइज एवरीथिंग इज फाइन। सो कहीं ना कहीं वो आपको एक बैलेंस्ड, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड एनर्जीज में भी देख रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको क्या ही पता होगा कि वो कितना पेन, कितनी तकलीफ फेस कर रहे हैं। समटाइम वो सिर्फ वन साइडेड चीजें भी देखते हैं आपके पार्टनर, तो ये भी कुछ वो चीजें हैं जो सोचते हैं। सो या दिस इज ऑल, लेट्स चेकआउट और क्या आ सकता है इस कनेक्शन में, और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कनेक्शन से। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स इस कनेक्शन से, और
सो कॉलिंग यू इन योर सोलमेट, आपका सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, ठीक है। इफ योर पार्टनर इज योर सोलमेट, डेफिनेटली ही इज गोइंग टू एंटर और शी इज गोइंग टू एंटर। इफ समवन एल्स इज योर सोलमेट, जो भी आपका सोलमेट है वो आपकी लाइफ में बहुत सून अब एंटर करने वाला है। सो ऑल यू कैन एक्सपेक्ट इज दिस। सो अगेन सोलमेट एनर्जी, माय गॉड, डबल टाइम इट्स सोलमेट एनर्जी, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग मीनिंग, ठीक है। 100% यहाँ पर आपके सोलमेट की एनर्जीज कनेक्ट कर रही हैं आपके साथ, ठीक है। योर प्रेयर्स, योर विशेस, योर मैनिफेस्टेशंस आर गोइंग टू बी वेरी सून हर्ड। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ठीक है। समवन कैन हेल्प के रियूनियन रिकंसिलेशन होना है जो आपके कनेक्शन में हो सकता है वो किसी फ्रेंड की हेल्प से हो। कोई फ्रेंड आकर क्लियर करे आपके डाउट्स, आपके पार्टनर के डाउट्स, एंड बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो, एंड उससे आपकी कन्वर्जेशन स्टार्ट हो सकती है, उससे आपकी एक रियल कन्वर्जेशन स्टार्ट हो सकती है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस भी करोगे। सो या किसी फ्रेंड की हेल्प से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चीज़ें बेटर होंगी आपके कनेक्शन में। एंड द लास्ट कार्ड आई नीड इज सी रोमांटिक फीलिंग, और ये व्यक्ति अपनी रोमांटिक फीलिंग, अपने इमोशंस आपके सामने रखेंगे, ठीक है। सो या दे आर गोइंग टू एक्सप्लेन, they are going to tell you about their feelings, their own feelings, true feelings, okay। उसमें कोई manipulations फिर वो नहीं रखेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड दिस इज ऑल बट फॉर टुडे। ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ बहुत अच्छे से ये चीज़ें रेजोनेट हुई होंगी। इफ़ यस तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।